गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू योर विजुअल सेशंस। कैसे हैं आप सब। आज हम बात कर रहे हैं स्टैंडर्ड 6 के चैप्टर 8 की, जिसका नाम है हैबिटेट एंड एडाप्टेशंस। आपका 7th चैप्टर स्किप है, 7th नहीं पढ़ना है आपको, इसलिए 6 के बाद हम 8 पे आ रहे हैं। एग्ज़ाम्स के बाद, वैकेशन के बाद कुछ लंबा ही टाइम हो गया था, मैं भी थोड़ा बिजी था, तो अब थोड़ा रेगुलर कर देते हैं पढ़ाई। आपका नया चैप्टर है हैबिटेट एंड एडाप्टेशंस। तो 2 वर्ड का आपका चैप्टर है, हैबिटेट एंड एडाप्टेशन। तो पहले तो हम समझते हैं कि हैबिटेट क्या होता है, चैप्टर में बाद में जाएंगे। हैबिटेट का सिंपल मतलब होता है कि जो भी कहीं पर रह रहा है, वो जिस जगह पर रह रहा है वो उस जगह का हैबिटेट कहलाता है। जैसे कि आप अपने घर में रह रहे हो तो दैट हाउस और उसकी सराउंडिंग आपकी हैबिटेट हो गई। एनिमल्स जो होते हैं वो जंगलों में रहते हैं, तो जंगल जो हो गया वो उनका क्या हो गया, हैबिटेट हो गया, राइट। द प्लेस वेर, फर्स्ट लाइन से पढ़ रहा हूँ, द प्लेस वेर ऑर्गेनिजम्स और एन होल कम्युनिटी ऑफ ऑर्गेनिजम्स लिव नेचुरली इज कॉल्ड इट्स हैबिटेट, राइट। एक ऑर्गेनिज्म या एक एनिमल या फिर उनकी पूरी कम्युनिटी जहाँ रहती है उस जगह को उनका हैबिटेट बोला जाता है। अगर हम एक घर में 5 लोग रह रहे हैं या 50 लोग रह रहे हैं या सिर्फ एक अकेला आदमी रह रहा है, बट वो हाउस और उसका सराउंडिंग हमारा क्या कहलाएगा बच्चों, हैबिटेट कहलाएगा, राइट। जैसे कि आपको यहाँ पर एग्जांपल दिया हुआ है, द नेचुरल हैबिटेट ऑफ ज़ेब्रा फॉर एग्जांपल इज ड्राई ग्रासलैंड। ज़ेब्रा, जिराफ जो होते हैं वो खुले हरे मैदानों में रहते हैं, घास के, ठीक है, वो घने जंगलों में नहीं रहते हैं। दे लिव इन ड्राई ग्रासलैंड्स, जो बड़े बड़े सूखे मैदान होते हैं घास के, वो लोग वहाँ रहते हैं, तो वो उसका हैबिटेट हो गया। वाइल दैट ऑफ वेल इज एन ओशन। अब बड़ी वेल, शार्क, मछलियाँ कहाँ मिलेगी आपको, ओशन में। तो ओशन किसका हैबिटेट हो गया, वेल्स का, शार्क्स का, फिशिश का, राइट। हैबिटेट्स ऑन लैंड आर कॉल्ड टेरेस्ट्रियल, whether they are grassland, desert, forest or mountain. Habitats in water are called aquatic. Ponds, lakes, rivers and seas are aquatic habitats. Now aquatic habitats are 2 types. Ponds, rivers and lakes are called freshwater, while seas are called marine habitat. अब habitat को है हमने 3 कैटेगरी में डिवाइड कर दिया है। पहली कैटेगरी है जो ज़मीन पर रहते हैं। अब उसमें ज़मीन में सारा आ गया, ग्रासलैंड भी आ गए, डेजर्ट सूखे रण भी आ गए, माउंटेन्स भी आ गए और क्या आ गया, फॉरेस्ट भी आ गए। ये सब के सब कहाँ पर है, ज़मीन पर है, तो उन्हें हम क्या बुलाएंगे, वी वुड कॉल देम टेरेस्ट्रियल हैबिटेट। अब उसके बाद हम बात करते हैं ज़मीन और पानी, 2 ही चीज़ें हमारे पास, तो पानी की बात करते हैं। तो पानी के हैबिटेट को हम क्या बोलेंगे, एक्वेटिक। अब उस एक्वेटिक को हमने 2 चीज़ में डिवाइड किया है। पहले तो एक्वेटिक पूरा देख लेते हैं, तो उसमें पॉन्ड्स आ जाएगा, लेक्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे और सीस आ जाएंगे। छोटे तालाब, छोटे झील, नदी और बड़े समंदर, ये सारी की सारी चीज़ें किस में आएगी, एक्वाटिक पर, क्योंकि पानी है। अब पानी के 2 हम डिवाइड करेंगे, किसके आधार पर, पानी की फ्रेशनेस के आधार पर, कि फ्रेश वाटर है या सॉल्ट वाटर है, राइट। दोनों में डिफरेंस है। फ्रेश वाटर आप पी सकते हो, पोर्टेबल होता है। सी वाटर जो होता है, मराइन वाटर, वो आप पी सकते नहीं हो क्योंकि खारा होता है, राइट। तो उसी के बेस पे हमें 2 हिस्सों में बांटना है एक्वेटिक को। पहला है फ्रेश वाटर हैबिटेट, जिसमें क्या आ जाएगा, लेक्स आ जाएंगे, रिवर्स आ जाएंगे और पॉन्ड्स आ जाएंगे, और एक अकेला बचता है सी, वो किस में आएगा, मराइन हैबिटेट में आएगा, राइट। तो हमने हैबिटेट पढ़ा कि हैबिटेट क्या होता है, तो जो एनिमल जहाँ रह रहे हैं वो उस जगह का हैबिटेट है। हमने हैबिटेट के 2 हिस्से देखे, टेरेस्ट्रियल और एक्वाटिक। टेरेस्ट्रियल में क्या आ जाएगा, सब कुछ आ जाएगा, ड्राई ग्रासलैंड आ जाएगा, डेजर्ट आ जाएगा, फॉरेस्ट आ जाएगा और माउंटेन आ जाएगा। उसके बाद हमने एक्वाटिक में देखा, सी, रिवर, पॉन्ड, लेक, सब कुछ एक ही में आएगा एक्वाटिक में। बट जब उसको हम डिवाइड करते हैं किसके आधार पर, ऑन द बेसिस ऑफ फ्रेशनेस ऑफ वाटर, तो सी जो है वो अलग हो जाएगा क्योंकि वो सॉल्टी वाटर होता है, तो उसे हम मराइन में डाल देंगे। और फ्रेश वाटर जो बचा, लेक, पॉन्ड्स और रिवर्स, ठीक है। ये हमने क्यों डिवाइड किया, क्योंकि इसमें रहने वाले ऑर्गेनिजम्स भी डिफरेंट है। जो फ्रेश वाटर में मछलियाँ रहती है वो खारे पानी में कभी रह सकती नहीं है, राइट। अब सेकेंड पैराग्राफ, द टाइप ऑफ एनिमल्स एंड प्लांट्स फाउंड इन डिफरेंट हैबिटेट इज डिफरेंट। मैंने अभी बताया कि हमने क्यों डिवाइड किया, कि भाई जो मराइन वाटर में, खारे पानी में जो मछलियाँ मिलती है वो हमें साफ़ पानी में, स्वच्छ पानी में नहीं मिलेगी। वैसे ही जो हमें जंगलों में मिलते हैं वो हमें पहाड़ों में एनिमल्स नहीं मिलेंगे, और जो पहाड़ों में मिलते हैं वो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। तो इसीलिए उनको डिफ्रेंशिएट करना बहुत ज़रूरी होता है। जैसे कि आपको एग्जाम्पल दिया हुआ है कि आपको कैमल जो है वो आपको डेजर्ट में मिलेगा, हिमालय में नहीं मिलेगा। वैसे ही आपको पेंगुइन जो है, पोलर बियर्स जो है, वो हिमालय में मिलेंगे, आपको वो डेजर्ट में नहीं मिलेंगे। इसीलिए क्या करना पड़ता है, वी हैव टू डिफ्रेंशिएट देम, राइट। यहाँ पे आपको 2 दिया हुआ है हैबिटेट का फिगर। एक है लेक, यहाँ पर आपको डक्स दिख रहे हैं, राइट, और दूसरा है टेरेस्ट्रियल, जहाँ पर आपको जंगल दिख रहा है, राइट। अब आगे बढ़ते हैं।
The type of animals and plants living in a particular habitat are adapted to make the best of the conditions which characterize the habitat. अब हमारे चैप्टर का जो दूसरा पार्ट था एडाप्टेशंस, उसका थोड़ा सा डेफिनेशन जैसा कुछ आया है वो देख लेते हैं कि हम जहाँ पर रह रहे हैं, इंसानों की बात करते हैं तो वी आर वेरी नोटोरियस स्पीसीज़। हम इतनी आलसी स्पीसीज़ है ह्यूमन बींग्स की कि हमें अडाप्ट करना पसंद ही नहीं है। हम कुछ ना कुछ उसका ऑप्शन ढूंढ लेते हैं। जैसे कि गर्मी लग रही है तो हम हमारी बॉडी को उस गर्मी में सेट नहीं करेंगे, हम एसी बना देंगे, हमने एसी चला लिया। हमें ठंडी लग रही है तो हमारी बॉडी को हम ठंड के लिए तैयार नहीं करेंगे, हम स्वेटर बना लेंगे, हम हीटर बना लेंगे, राइट। क्योंकि ये हमारे पास एक चीज़ एक्स्ट्रा है जो है दिमाग, राइट। वी यूज़ आवर ब्रेन, बट एनिमल्स के पास ऐसा कोई ऑप्शन होता नहीं है। तो वो क्या करेंगे, वो उनके पास एक ही ऑप्शन रहता है, दैट इज़ एडाप्टेशन। वो उस एनवायरनमेंट को सेट कर लेंगे अपनी बॉडी के अंदर, मतलब दे वुड एडाप्ट। अगर गर्मी है तो वो उस गर्मी को सह लेंगे, उतना काबिल बन जाएंगे। ठंडी है तो उनकी नेचुरली बॉडी ठंड सहने के लिए बनी रहेगी, राइट। इसीलिए जब आप रेगिस्तान जाते हो तो आपको पसीना आएगा, लेकिन ऊँट को पसीना आएगा नहीं। भले आप ऊँट के ऊपर बैठे हो, वज़न आपका सारा ऊँट के ऊपर, आप ऊँट के ऊपर ही घूम रहे हो पूरा राजस्थान, ठीक है, लेकिन उस रेगिस्तान में ऊँट को गर्मी आएगी नहीं, आपको आएगी। क्यों? बिकॉज कैमल इज़ एडाप्टेड टू दैट हीट, ठीक है। वैसे ही अगर आप ठंडी में जाते हो, कश्मीर साइड जाते हो, पोलर रीजन्स में जाते हो, नॉर्थ पोल में, तो वहाँ पर ठंडी -डिग्रीज में होती है। तो वहाँ पर पोलर बेयर, पेंगुइन सब आराम से घूम रहे हैं, आपको 10-15 स्वेटर पहनने पड़ेंगे क्योंकि माइनस में टेम्परेचर जा रहा है। तो आपकी बॉडी एडाप्टेड नहीं है, इसीलिए हम ज़्यादा बीमार पड़ते हैं जब सीजन्स चेंज होती है। हम 4 महीना मुश्किल से गर्मियों में सेट हुए होते हैं तो बारिश आ जाती है, सर्दी जुकाम हो जाते हैं। वापस से हम मानसून में सेट होते हैं कि चलो 4 महीने बारिश हो रही है, हमारी बॉडी थोड़ी बहुत सेट हो रही है, तो वापस से विंटर आके फ्लक्चुएशन चालू हो जाता है, अगेन वी फॉल इल, क्योंकि हम हमारी बॉडी को ठीक से अडेप्ट कर पाते नहीं है, जबकि एनिमल्स जो होते हैं वो अच्छे से कर पाते हैं, राइट। हम उसको रिस्पॉन्स भी करते हैं। कैसे? गर्मी में हम रिस्पॉन्स कैसे करते हैं? पसीने से। गर्मी लग रही है तो पसीना टपकेगा, ठंड लग रही है तो हाथ पैर सूख जाएंगे, राइट, ड्राई हो जाएगी स्किन। तो दिस इज़ अवर रिस्पॉन्स टू दी चेंजेस विच वी कैन नॉट अडेप्ट, जिसे हम अडेप्ट कर पाते नहीं है। अब कोई भी चीज़ बनती है तो बहुत सारी छोटी छोटी चीज़ों से बनती है। उन चीज़ों को बनाते हैं हम बुलाते हैं हम कंपोनेंट्स। जैसे कि आपका घर, तो आपका घर किन चीज़ों का बना है? सीमेंट का बना है, ईंट का बना है, सलिए है उसमें, ये हो गया आपके घर का कंपोनेंट्स। और कंपोनेंट्स ऐड करेंगे तो फर्नीचर आ जाएगा, टीवी, फ्रिज, एसी, पंखे, लाइट, मोटर, गाड़ी, ठीक है। ये सब चीज़ किस में आएगी? कंपोनेंट्स में, मतलब इन सब चीज़ों से घर बनता है, राइट। तो वैसे ही हैबिटेट भी चीज़ों से बनता है। तो हमने उसको भी 2 कैटेगरी में डिवाइड किया है, बायोटिक और एबायोटिक। बायोटिक मतलब जिंदा चीज़ें विच आर लिविंग। कौन कौन सी होती है वो? प्लांट्स, एनिमल्स और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। पेड़ पौधे, प्लांट्स, एनिमल्स मतलब वी एंड दी 4 लेग्ड एनिमल्स, गाय, भैंस और हम सब एनिमल्स में आएंगे। और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, राइट, दे आर कॉल्ड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये भी जिंदा होते हैं। तो दिस 3 आर इंक्लूडेड इन बायोटिक कंपोनेंट्स। अब एबायोटिक कंपोनेंट्स में क्या आएगा? तो बिजली, जो लाइटनिंग होती है, लाइट, सनलाइट होती है वो। फिर उसके बाद क्या आएगा? एयर, वाटर, सॉइल, टेम्परेचर, ये सारी चीज़ें किस में आएगी? नॉन लिविंग थिंग्स जो है वो सारी किस में आएगी? एबायोटिक कंपोनेंट में आएगी, राइट। अब एबायोटिक के भी 2 हिस्से हैं। क्यों 2 हिस्से हैं? क्योंकि जो बाकी के 4 है वो हवा में होते हैं, दे आर क्लाइमेटिक, मतलब उसके ऊपर हमारा क्लाइमेट डिपेंड करता है। जैसे कि लाइटनिंग, ज़्यादा सनलाइट है तो गर्मी होगी, कम सनलाइट है तो धूप नहीं होगी, तो ये क्लाइमेट में असर करेगा। फिर टेम्परेचर, ज़्यादा टेम्परेचर है तो गर्मी लगेगी, कम टेम्परेचर है तो सर्दी लगेगी, तो ये भी क्लाइमेट के ऊपर डिपेंड करता है। रेनफॉल, ज़्यादा बारिश होगी तो बाढ़ आ जाएगा, क्लाइमेट सुधर जाएगा, राइट। अगर रेनफॉल नहीं हो रहा है तो हवा ड्राई लगेगी, आपको मॉइस्चर आपकी बॉडी का खींच लेगा। तो दिस आर ऑल क्लाइमेटिक फैक्टर्स। और उसके अलावा एक बचा सॉइल, जिसे हम क्या बोलेंगे? एडेफिक फैक्टर, राइट। जैसे हमने ऊपर किया था एक्वाटिक में, फ्रेश वाटर और मराइन को अलग अलग कर दिया था, है दोनों एक ही एक्वाटिक, बट फ्रेश अलग और मराइन अलग। वैसे ही यहाँ पर है एबायोटिक कंपोनेंट ही सारे, लेकिन लाइट, एयर, टेम्परेचर, रेनफॉल है वो किस में आएगा? क्लाइमेटिक में आएगा। और सॉइल जो अकेला बचा वो किस में आएगा? एडेफिक में आएगा, राइट। तो हम अब स्टार्ट करते हैं हमारा बायोटिक कंपोनेंट। यहाँ पर आपको अच्छे से दिखाया हुआ है, देखो इस फिगर में लाइट एंड टेम्परेचर है, वाटर है, एयर है, सॉइल है। तो ये 3 आएंगे क्लाइमेटिक में और ये आएगा एडेफिक में। बाकी के आपको 3 दिए हुए हैं फैक्टर्स,
बायोटिक कंपोनेंट के प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। तो बायोटिक कंपोनेंट स्टार्ट करते हैं बच्चों। जो चीज़ बायोटिक कंपोनेंट बनाती है वो तीन चीज़ें हैं, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डिकम्पोजर्स। अब उनके नाम पर से आपको पता चल जाएगा कि प्रोड्यूसर का मतलब जो कुछ बनाता है उसे हम प्रोड्यूसर बोलेंगे, राइट। उसका मतलब ही ये होता है कि कोई चीज़ बना रहा है उसे हम क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर बोलेंगे। कंज्यूमर मतलब कि जो चीज़ें कंज्यूम कर रहा है, ले रहा है, खा रहा है, बना नहीं रहा है बट ले रहा है। और डिकम्पोजर का मतलब जो चीज़ें को नष्ट कर रहा है, विच इज़ डिस्ट्रॉइंग एंड ब्रेकिंग थिंग्स इनटू स्मॉलर एंड सिंपल पार्ट्स, वो भी हम देखेंगे। तो अब ऑटोट्रॉप्स और प्रोड्यूसर्स आप लोग 6th से पढ़ते आ रहे हो कि भाई पेड़ जो होते हैं, ग्रीन कलर के जितने भी पेड़ पौधे होते हैं जो अपना खाना खुद बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर एंड सनलाइट, उसे हम क्या बोलेंगे, ग्रीन प्लांट्स, ग्रीन ट्रीज, राइट। वो क्या बनाते हैं, अपना खाना बनाते हैं। उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, वी कॉल इट फोटोसिंथेसिस। दो चीज़ें बनाते हैं, अपना खाना और ऑक्सीजन, राइट। द मेन थिंग जो पेड़ बनाते हैं दैट इज़ ऑक्सीजन इन द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस, जो किसकी वजह से होता है, ए ग्रीन पिगमेंट कॉल्ड क्लोरोफिल, राइट। पेड़ के पास क्लोरोफिल होता है तो वो उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, पानी और सनलाइट को यूज़ करके क्या बनाता है, दो इंपॉर्टेंट चीज़ बनाता है जो हमारी ज़िंदगी जीने के लिए बहुत अहम मायने रखती है। पहला है खाना, क्योंकि हम डिपेंडेंट है प्लांट्स पे, हम प्रोड्यूसर्स नहीं है, हम कंज्यूमर्स में आएंगे, ठीक है। हमारी कैटेगरी ये वाली है, हेटरोट्रॉप्स। अभी हम बात कर रहे हैं ऑटोट्रॉप्स या प्रोड्यूसर्स की। और दूसरी इंपॉर्टेंट चीज़ बनाता है ऑक्सीजन, जो हम सांस लेते हैं, द एयर दैट वी ब्रीथ इन। तो पेड़ का कितना इंपॉर्टेंस है आपको पता चल गया होगा, दैट प्लांटिंग ट्रीज इज़ हाउ मच इंपॉर्टेंट। एक तो वो हमें खाना भी देता है, दूसरा हमारे लिए स्वच्छ हवा भी बनाता है, इसीलिए उनको क्या बोला जाता है, प्रोड्यूसर्स बोला जाता है। अब वो जब खाना बनाता है तो थोड़ा अपने लिए यूज़ करता है, बाकी का सारा स्टोर करता है। हम जो है वो उसी स्टोर्ड फूड को यूज़ करते हैं, राइट। तो ये हो गया आपका प्रोड्यूसर्स का, ऑटोट्रॉप्स का। अब उसे ऑटोट्रॉप्स क्यों बोलते हैं, क्योंकि वो ऑटोमेटिकली अपना खाना बना लेता है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड ऑटोट्रॉप्स। या फिर खाना बनाते हैं, दे आर प्रोड्यूसिंग फूड, इसलिए उनको क्या बोलेंगे, प्रोड्यूसर्स। अब आगे बात करते हैं हेटरोट्रॉप्स की, जिसमें हम ह्यूमन बींग्स और सारे एनिमल्स आते हैं, क्योंकि हम जो है वो डिपेंडेंट है, किसके ऊपर है, प्लांट्स के ऊपर है। अब इसी कैटेगरी में हमने 4 अलग अलग सेक्शन लगाए हैं। पहला है हर्बीवोरस, राइट। हर्बीवोरस मतलब जो सिर्फ घास फूस खाता है, ये रहा, जो सिर्फ क्या करता है, घास फूस खाता है, राइट, हर्बीवोरस। जो वेजिटेरियंस होते हैं, ग्रीन प्लांट्स के ऊपर रहते हैं, सब फल सब्जी ये सब खाते हैं, घास एनिमल्स जो खाते हैं, राइट। गाय भैंस हो गई, बकरी हो गई, कैमल हो गए, दे आर कॉल्ड हर्बीवोरस। दूसरे आते हैं कार्निवोरस, जो सिर्फ मांस खाते हैं, शेर, चीता, भालू, टाइगर, तेंदुआ, ये सारे जो एनिमल्स होते हैं ये किस में आएंगे, कार्निवोरस में आएंगे, मतलब कि वो मांस खाते, दूसरे एनिमल्स को मार के खाते। तीसरी कैटेगरी है ओमनीवोरस। ओमनीवोरस मतलब दोनों खाते हैं, जैसे कि कुत्ते, आप कुत्ते को बिस्किट खिलाओगे तो भी खा लेगा, अगर आप उसको कोई मरा हुआ मांस खा के दोगे तो कुत्ता मांस भी खा लेगा। दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। जैसे कि कौवा, कौवा आप कुछ भी डालोगे तो वो खा जाएगा, दे आर कॉल्ड ओमनीवोरस, राइट। दोनों चीज़ें खा सकते हैं, वेजिटेरियन भी खा लेंगे और नॉन वेज भी वो खा लेंगे, मतलब मांस पे भी वो जिंदा रह लेंगे। अब इसके अंदर एक और कैटेगरी है जिसका नाम है स्कैवेंजर्स। अब ये स्कैवेंजर्स जो होते हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, क्यों, जैसे कि ये रहा वल्चर, गिद्ध। अब देखो हम लोग जो है वो फ्रेश वेजिटेबल्स खेत में से तोड़ के आते हैं, उसका खाना बनाते हैं, हमें फ्रेश फ्रूट्स चाहिए। गला हुआ खाना होता है, सड़ा हुआ खाना होता है तो हम नहीं खाते, राइट। अब यही चीज़ कार्निवोरस में भी होती है। शेर जो है वो शिकार करके खाता है, अगर कोई चीज़ मरी हुई पड़ी है तो कभी भी शेर उसको खाएगा नहीं। शेर अपना शिकार खुद करता है और उसी को फ्रेशली काटता है और उसको खाता है। अगर कोई हिरण या कोई और भैंसा वैसा जंगल में मरा पड़ा है तो वो उसे कभी खाएगा नहीं, क्योंकि वो सड़ चुका है, ठीक है। तो हर्बीवोरस और जो कार्निवोरस होते हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। लेकिन ये जो गिद्ध है, वल्चर, जो कौवे होते हैं, वो मरी हुई सड़ी हुई चीज़ों में से भी क्या करते हैं, अपना खाना निकाल लेते हैं, तो दे आर कॉल्ड स्कैवेंजर्स। और ये क्या करते हैं, साफ़ सफाई का काम अच्छे से करते हैं, क्योंकि वो अगर वहाँ पर मरा पड़ा हुआ है तो सड़ रहा है, इट इज़ मेकिंग डिजीज़, वहाँ से बदबू आ रही है, बट ये क्या करेंगे, उसको खा के ख़त्म कर देंगे। दैट्स वाई दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। कौन, वल्चर्स, जैकल्स और क्रोस, यहाँ पर एग्जाम्पल्स दिए हुए हैं स्कैवेंजर्स के।
अब जो हर्बीवोरस एनिमल्स होते हैं दे आर कॉल्ड प्राइमरी कंज्यूमर सिंस दे डायरेक्टली फीड ऑन प्लांट्स। हम लोग जो होते हैं वो डायरेक्टली प्लांट्स को तोड़ के खाते हैं, इसलिए हमको वी फॉल द कैटेगरी ऑफ प्राइमरी कंज्यूमर्स। उसके बाद जो एनिमल्स आते हैं कार्निवोरस है। अब कार्निवोरस को सेकेंडरी कंज्यूमर बोला जाता है, क्यों? तो मान लो कि एक शेर है, उसने एक बकरी का शिकार किया है, राइट? तो बकरी ने खाने में क्या खाया था? घास फूस खाई होगी। वो घास फूस किसके पेट में थी? बकरी के पेट में थी। अब बकरी किसके पेट में है? शेर के पेट में है। तो इनडायरेक्टली शेर ने घास भी खाई, राइट? ठीक है, बकरी ने खाई थी और फिर बकरी को शेर खा गया, बट वो घास शेर के पेट तक पहुंची। दैट इज़ वाई दे आर कॉल्ड सेकेंडरी कंज्यूमर्स, बिकॉज वो थोड़ा लंबा होकर उसके पेट में आता है, राइट? अब लास्ट टॉपिक है आपका बायोटिक कंपोनेंट का डीकम्पोजर्स। ये सबसे अहम चीज़ है। अब देखो, हम लोग के घर में कोई फल फूल सड़ जाता है तो हम उसे बाहर फेंक देते हैं। रोड के ऊपर एक्सीडेंट में कुत्ता मर जाता है, बिल्ली मर जाती है, या फिर जंगल में शेर शिकार करता है तो वो पूरा खा पाते नहीं है, ठीक है? कभी कभी आधा भैंसा या आधा हिरण खा के छोड़ देते हैं, तो वो आधा पड़ा वहाँ पे सड़ रहा है। दूसरी बार तो उसे खाने वो जाएगा नहीं, वो फिर से नया शिकार करेगा। अब वो पड़ा पड़ा सड़ रहा है, ठीक है? तो उसको साफ़ करने की जिम्मेदारी किसकी होती है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। छोटे छोटे सूक्ष्म जीवाणु होते हैं, बैक्टीरिया, वायरस जैसे, ठीक है? जो अभी कोरोना वायरस आया है वो भी एक छोटा सा वायरस है, लेकिन वो बीमारी फैला रहा है, वो गंदा वायरस है। कुछ अच्छे वायरस और बैक्टीरिया भी होते हैं। वो क्या करते हैं? दे ईट अप दिस डेड लाइंग मैटर। कोई भी चीज़ कहीं पर भी पड़ी है, मान लो कि आपके गांव में किसी रोड के साइड पे एक कुत्ता पड़ा है 5-6 दिन तक, तो 7वें 8वें 10वें दिन 12वें दिन में आपको वो कुत्ता दिखेगा नहीं। क्यों? वहीं पड़ा होगा। आपको पता चलेगा कि यहाँ पर कुत्ता था, थोड़ी हड्डी वड्डी दिखेगी, लेकिन मांस, चमड़ा, लोई, ये सब चीज़ें आपको दिखेगा नहीं। क्यों? क्योंकि उसको क्या कौन खा गया है? माइक्रो ऑर्गेनिजम्स 10, 15, 12 दिन में साफ़ कर गए, राइट? तो वो एक अच्छा काम हुआ, क्लीन अप जॉब हुआ। क्योंकि अगर वो कुत्ता वहाँ पर मरा हुआ पड़ा रहता तो क्या होता? बदबू फैलती, बीमारियाँ फैलती, गंदगी फैलती, राइट? तो डीकम्पोजर्स का सबसे अहम हिस्सा होता है हमारे इकोसिस्टम में कि भाई खाना खा रहे हम लोग, लेकिन जो गंदा वेस्ट बचता है उसे डीकम्पोज मतलब तोड़ के वापस ज़मीन में मिलाना, वो कौन करता है? ये डीकम्पोजर्स करते हैं। कौन कौन होते हैं ये सब? तो दे आर बैक्टीरियाज एंड फंगाई। यहाँ पर आपको दिखा हुआ है, दिस माइक्रो ऑर्गेनिज्म सच एज बैक्टीरिया एंड फंगाई आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। वो क्या करते हैं? वो जिंदा कैसे रहते हैं? डेड एंड डिकेइंग एनिमल एंड प्लांट मैटर। जो मर गया है और सड़ रहा है, ऐसी चीज़ों पे ही वो लोग जिंदा रहते हैं। तो हमारे लिए अच्छी बात है कि अगर कोई चीज़ सड़ रही है तो उसको कौन ख़त्म कर देगा? बैक्टीरिया और फंगाई ख़त्म कर देगा। इसीलिए उनको क्या बोला जाता है? डीकम्पोजर। वो क्या करते हैं? दे ब्रेक डाउन द कॉम्प्लेक्स सब्सटेंस प्रेजेंट इन डेड एनिमल्स, प्लांट वेस्ट एंड एक्सक्रीटा इनटू सिंपलर सब्सटेंस। हमारी बॉडी जो है वो आपने पढ़ा है पहले कि बहुत कॉम्प्लेक्स नेटवर्क होता है। फैट्स, प्रोटीन्स, विटामिन, ये बहुत सारे कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं? उन सब को सिंपल सब्सटेंस में तोड़ के वापस ज़मीन में मिला देते हैं, ताकि ज़मीन के अंदर न्यूट्रिएंट्स की साइकिल चालू रहे, राइट? अब डीकम्पोजर्स जो है वो सिर्फ बायोडिग्रेडेबल चीज़ों को तोड़ सकते हैं, राइट? जैसे कि प्लांट्स, एनिमल्स, मरे हुए एनिमल्स, टूटे हुए पेड़, जो चीज़ें बायोडिग्रेडेबल है मतलब कि नेचुरली बनी है, राइट? तो वो उन्हें तोड़ सकता है। अगर आप प्लास्टिक फेंकते हो कहीं पे तो वो 10,000 सालों तक वहीं पड़ा रहेगा, क्योंकि प्लास्टिक को माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है वो तोड़ पाता नहीं है। इसीलिए अभी प्लास्टिक बैन का अभियान चल रहा है। जितना हो सके आपको बोला जाता है कि भाई कपड़े की थैली लेके निकला करो बाज़ार में, प्लास्टिक कम यूज़ किया करो, क्योंकि प्लास्टिक जो है वो ज़मीन में रहता है सालों सालों तक, करोड़ों सालों तक रहता है, उससे कुछ नहीं होता है, और ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी उसे खा पाते नहीं है। तो उसको, उस कैटेगरी को क्या बोलते हैं? नॉन बायोडिग्रेडेबल। मतलब प्लास्टिक जो होता है वो उसे डिकम्पोज नहीं हो पाता है, ये बैक्टीरिया और फंगाई से, वो उसे तोड़ नहीं पाते हैं, ठीक है? और जिन चीज़ों को वो तोड़ पाते हैं उन्हें क्या बोला जाता है? दे आर कॉल्ड बायोडिग्रेडेबल, राइट? जैसे कि पेपर हो गया, कपड़ा हो गया, लेदर हो गया, ये सब चीज़ें कैसी होती है? नेचुरल होती है। पेपर कहाँ से बनता है? लकड़े में से बनता है। तो वुड इज एन ट्री, तो पेपर को वो डिकम्पोज कर सकता है, राइट? कपड़ा भी किससे बनता है? वूल से बनता है। वूल कहाँ से आता है? शीप या उनकी वूल में से आता है, तो वो भी वो तोड़ सकता है। लेदर को भी वो डिकम्पोज कर पाता है। लेदर का मतलब क्या होता है? चमड़ा,
राइट। एनिमल स्किन, जिसके हम बेल्ट बनाते हैं, शूज़ बनाते हैं, वॉलेट्स बनाते हैं, तो ये लेदर भी वो क्या कर लेता है, डिकम्पोज कर लेता है, क्योंकि वो एनिमल्स या फिर प्लांट्स में से आया है। और उन्हें हम क्या बोलते हैं, बायोडिग्रेडेबल, कि भाई ये जो बैक्टीरिया फंगी है उसे तोड़ पाएंगे। बट प्लास्टिक जैसी जो सिंथेटिक चीज़ें होती है जो वो तोड़ नहीं पाता है, उन्हें बोलते हैं नॉन बायोडिग्रेडेबल, राइट। आज का सेशन यहीं पर ख़त्म करते हैं। अगले वीडियो में कल फिर से मिलेंगे, वहाँ पर हम एबायोटिक कंपोनेंट्स की बात करेंगे और अलग अलग एनिमल्स की अलग अलग जगहों पर कैसे ज़िंदा रहते हैं वो एडेप्टेशंस की बात करेंगे, राइट। तो ये वीडियो के साथ साथ मैं आपको होमवर्क भी भेज दूंगा, इस चैप्टर की PDF भी भेज दूंगा, इन केस किसी के पास अभी भी टेक्स्ट बुक नहीं आई है तो आप चिंता मत कीजिए। वीडियो पूरा देखिए, होमवर्क करते रहिए, और सबको PDF में भेजना है। मुझे बार बार बोलना पड़ता है, कुछ लोग पिक्स भेज देते हैं, तो ये नहीं चलेगा, राइट। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्टे होम, स्टे सेफ, टेक केयर, गुड बाय।